हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोनल सस्पेंसर का कार्य होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एंजियोस्पर्म में जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर है उसका क्या कार्य होता है। विकल्प ए में दे रखा है H2O के लिए चैनल प्रदान करना या चैनल की तरह कार्य करना। विकल्प बी में दे रखा है एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलता है। विकल्प सी में दे रखा है वृद्धि हार्मोन को मुक्त करता है। और विकल्प डी में दे रखा है जनक स्पोरोफाइट से तरुण भ्रूण में पोषक पदार्थों को भेजता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंजियोस्पर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म की। तो यहाँ पे ये जो एंजियोस्पर्म होता है ये पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म की बात करें तो जो एंजियोस्पर्म होता है वो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है। का सबसे बड़ा वर्ग होता है या सबसे बड़ा वर्ग है। तो यहाँ पे अगर हम एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोनल सस्पेंसर की बात करें कि उसका क्या कार्य होता है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सस्पेंसर होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर होते हैं वो यहाँ पे जो है भ्रूण विकास के दौरान इनका कार्य होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनल सस्पेंसर होते हैं वो इनका कार्य कब होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भ्रूण विकास के दौरान जो है ये एक सहायक संरचना के रूप में काम करते हैं। ये एक सहायक संरचना के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये एक सहायक संरचना के रूप में कार्य कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि इनका कार्य क्या होता है के रूप में कार्य करते हैं तो इनका जो कार्य है वो मुख्य रूप से इनका कार्य क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जो भ्रूण होता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो भी बोलते हैं, भ्रूण को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम एम्ब्रियो भी कहते हैं। या फिर भ्रूण जो है या फिर जो एम्ब्रियो होता है उसको ये गुहा में धकेलते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भ्रूण को गुहा में या हम लोग बोल सकते हैं या एंडोस्पर्म में ये धकेलते हैं या फिर धकेलता है। तो यहाँ पे इनका मुख्य कार्य जो होता है वो भ्रूण को यानी कि एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म में धकेलना इनका मुख्य कार्य होता है। और यहाँ पे ये जो भ्रूण या फिर जो एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो होता है उसके विकास के दौरान ये सहायक संरचना के रूप में इस तरह से कार्य करते हैं। तो विकल्प बी में हमारा दे रखा है एंडोस्पर्म में एम्ब्रियो को धकेलता है। तो विकल्प बी हमारा सही उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।